मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबसन। इससे पहले एक लेक्चर हो गया है जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबसन। ये दोनों थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पैकेज में नियरली 100 प्लस ही क्वेश्चन होगा, वो आपसे बन जाएगा। तो पहले रिजल्ट, इससे पहले एक लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो फाइनल हो गया है और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबसन। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हीट ऑफ कंबसन। या enthalpy of combustion, combustion, जिसको हम लोग डेल्टा एच और सी ऐसे नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इस पे जाना है कि ये एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा इसमें से हीट इवॉल्व करता है। तो मैंने बताया कुछ रिएक्शन जो होते हैं एक्सो भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं। जैसे फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन में दोनों कैटेगरी होता है और इसमें कंबसन हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिख देंगे। एक्सोथर्मिक, ये हीट इवॉल्व, ऑलवेज हीट इवॉल्व। तो यहाँ हमेशा हीट इवॉल्व करेगा, हमेशा हीट इवॉल्व करता है कंबसन में। और हीट इवॉल्व करेगा तो डेल्टा एच हीट ऑफ कंबसन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन आप पढ़ेंगे तो ये निगेटिव, या स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन जो होगा वो लेस देन 0, ऐसा। ये ग्राफिकली फॉर्म, ऐसा ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे इसका। टाइम प्रोग्रेस ये है, ये है एनर्जी के लिए। सो कंबसन एक्सोथर्मिक है तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ ऐसे बना लेंगे। ये है रिएक्टेंट और ये है आपका एक्सोथर्मिक ग्राफ, ये प्रोडक्ट। ये ग्राफ जैसे प्रोडक्ट नीचे आया, रिएक्टेंट के लाइन से नीचे है, तो ऐसे ग्राफ को एक्सोथर्मिक ग्राफ बोलते हैं, आप जानते हैं। P फॉर प्रोडक्ट और R फॉर रिएक्टेंट। तो ये है एक्सोथर्मिक ग्राफ। सो कंबसन के बारे में फंडामेंटल स्टार्टिंग में, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। कभी भी किसी चीज को बर्न करेंगे, कोयला जलाते हैं आप या फ्यूल, कोई भी कंबसन बर्न करते हैं, पेपर जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, तो हीट इवॉल्व ही करेगा, हमेशा हीट इवॉल्व करेगा। हीट इवॉल्व होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए साइन कन्वेंशन डेल्टा एच सी निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा और ग्राफ ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन चाहिए हीट ऑफ कंबसन। सो सिंपल, आप समझिए। मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया ऐसे, ये ऐसे कार्बन ले लिया सॉलिड, और इसको बर्न कर रहा हूँ और बर्न कर करके ये ऑक्सीजन दिया और बर्न कर करके यहाँ पे मैंने बना दिया, ये है CO और गैस बना दी। ठीक है, तो ये कंबसन नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये कंबसन नहीं है, यहाँ पे हीट इवॉल्व कर रहा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये हीट ऑफ कंबसन है, ये हीट ऑफ कंबसन है कार्बन का, तो आंसर है नो, ये हीट ऑफ कंबसन नहीं है। ये हीट ऑफ कंबसन कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं रहेगा। हीट ऑफ कंबसन में आपको एक्सेस ऑक्सीजन देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑक्सीजन आपने लिमिटेड अमाउंट, यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन दिया आपने, लिमिटेड ऑक्सीजन आपने दिया। तो कंबसन जब भी बर्न करेंगे तो बर्न करने पे एक्सेस ऑक्सीजन देना है, और एक्सेस ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन बर्न करके CO2 में जाता है। तो ये है कार्बन और ये है सॉलिड,
और यहाँ आपको सप्लाई करना है, किसी भी चीज़ को बर्न करना है, जलाना है, तो आपको देना है ये गैस। जानते हैं कि ये गैस होता है नेचर में, ये हुआ आपका। और यहाँ पे देना है एक्सेस ऑक्सीजन देना है, और ये बर्न करेगा तो ये बनेगा CO2 गैस, और यहाँ पे हीट ऑफ कंबसन, ये है हीट ऑफ कंबसन, ये सही है ये। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, आपको बोलना है कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं, ये कंबसन नहीं कहलाता है। यहाँ पे ये 1 मोल, किसी भी 1 मोल कंपाउंड को बर्न करना है, जलाना है, और एक्सेस ऑक्सीजन में, तो वो कंबसन कहलाएगा। सो नोट करिएगा। So heat of combustion is defined as the amount of heat evolved heat evolved so amount of heat evolved हो रहा है, ठीक है, when 1 mole of compound is burned in presence of excess oxygen. सो एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बर्न कर रहा है वो हीट ऑफ कंबसन हो गया। जैसे आप फॉर्मेशन आप पढ़े हुए हैं उस तरह यहाँ भी कंबसन रिएक्शन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंबसन ऑफ कार्बन। इक्वेशन लिखना है आपको। सेकेंड, कंबसन ऑफ कार्बन सो कार्बन का कंबसन करते हैं, आप जानते हैं कैसे लिखना है इसमें, ठीक है। तो कार्बन ऐसे ले लीजिएगा। कार्बन नेचर में क्या है, सॉलिड, जो आपका एक्सेस अमाउंट में ग्रेफाइट आप लिख लेंगे। इसको जलाने के लिए आपको चाहिए एक्सेस ऑक्सीजन में ये आप ले लेंगे, और इस तरह यहां बन गया CO2, ये भी बनेगा गैस फॉर्म में। और इसका जो वैल्यू है जानते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कंबसन ऑफ कार्बन जानते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 94 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे। तो यह है हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन। ये हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन जो हुआ वो -94 किलो कैलोरी पर मोल। ये तो एक कार्बन को बर्न करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, जो कि ये डाटा हुआ। तो आप लिख सकते हैं -94, कैलोरी हटाएंगे 4.2 किलो जूल पर मोल, ऐसे 94 मल्टीप्लाई बाय 4.2, सो 394.8 किलो जूल पर मोल। ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। और यही चीज़ों को आप लिखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, यही टर्म आप जानते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड लिखना हो तो स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा। CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, यही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो CO2 का फॉर्मेशन भी था। ऐसे ही कंबसन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। तो ये पढ़ा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर और कंबसन ऑफ हाइड्रोजन एक ही चीज़ है। तो ऐसे ही आप बनाएंगे कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कंबसन करिए। सो यहां ले लीजिएगा हाइड्रोजन, और यह है गैस।
बर्न करना है ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन बर्न करेगा तो आप जानते हैं यहाँ पे वाटर बनेगा H2O, ये है लिक्विड, कर लीजिए लिक्विड। लिखा रहता है कि नाउ कंबसन, क्योंकि जनरली जो होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन और स्टैंडर्ड जो है वो 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तो लिक्विड ही रहेगा, ये लिख लेंगे। और प्लस आप पढ़े हुए हैं, ये डाटा होता है 68 किलो कैलोरी, मैं हटा देता हूँ इधर, पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये नोट कर लीजिए, ये है हीट ऑफ कंबसन, ये हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबसन है। तो हीट ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब बर्न कर रहा है तो हीट ऑफ कंबसन, और ये डाटा है आपका -68 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं, -68 मल्टीप्लाई बाय 4.2 किलो जूल पर मोल, या फिर -68 मल्टीप्लाई बाय 4.2 285.6 किलो जूल पर मोल। और ये निगेटिव है, हमेशा कंबसन तो एक्सोथर्मिक होता ही है, और इसको कंबसन के साथ साथ आप बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं इससे पहले। बाकी आप जैसे उसमें पढ़ा हुआ आपने फॉर्मेशन, बहुत सारा रिएक्शन लिखना था, उस तरह यहाँ कंबसन में भी रिएक्शन लिखना है। स्टार्ट करिए, मीथेन, इथेन, ये सब आप ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं जो कि फ्यूल में यूज होता है, तो उनका कंबसन। डाटा की जरूरत नहीं है, डाटा तो एक दो जगह बस हम लोग को ये पढ़े हुए थे इसलिए मैंने रिपीट कर दिया, अदरवाइज डाटा नहीं, आपको सिर्फ रिएक्शन लिखना है। फोर्थ लिखे तो कंबसन ऑफ मीथेन। सो मीथेन का कंबसन करना है, बस आप इक्वेशन लिख लीजिए, 1 मोल लीजिएगा, 1 मोल मीथेन को बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपको बस इक्वेशन लिखना है, डाटा की जरूरत नहीं है, डाटा को आपको जरूरत नहीं है, बस आप इक्वेशन लिख दीजिए। तो सिंपल, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अल्केन है, फ्यूल में यूज होता है। मीथेन ये गैस ही होता है और गैस फॉर्म में रहेगा। ये 1 मोल लेना है और इसको आपको बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जो होता है गैस होता है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसको बर्न करेगा, ये कार्बन बर्न होगा CO2 में, हाइड्रोजन बर्न करेगा वाटर में। तो ये हो गया यहाँ पे CO2, ये CO2 हो गया और ये गैस फॉर्म में हुआ, और यहाँ पे है 2 वाटर H2। ये लिक्विड फॉर्म में डिपेंड करता है टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे तो वो लिक्विड होगा, और यहाँ पे हीट डेल्टा H कर लीजिएगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में ये कार्बन, 1 कार्बन, CO2, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर, ऑक्सीजन, 2 एंड 2 4, सो यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, हो गया बैलेंस, हो गया ना, ठीक है। सो ये है आपका कंबसन ऑफ मीथेन। ऐसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन, इनऑर्गेनिक का भी कंबसन करना होता है, तो फाइट इथेन करिए, इथेन, C2H6 जानते हैं, इथेन बर्न करिए इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, बस रिएक्शन लिखना आपको सीखना था। बताइए यहाँ पे ये है C2H6, ये इथेन रूम टेम्परेचर पे गैस होगा, बर्न करना है, हेल्प लेना है ऑक्सीजन, ये भी गैस है, जब इसको कंबसन करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन, 2 कार्बन है, तो यहाँ चला जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO2, CO2 कैसा है, गैस है। यहाँ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ये बर्न होगा 3 मोल्स ऑफ वाटर,
वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो हो गया आपका, और ये कंबसन है तो हीट तो इवॉल्व करेगा ऐसे। नाउ नेक्स्ट, डाटा से मतलब नहीं है मुझे। अब हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ये कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 5 6 7 7 O है, 7 O, तो यहाँ पे 7/2 O2। नेक्स्ट, प्रोपेन 6, प्रोपेन C3H8, C3H8, प्रोपेन C3H8, बर्न करिए इसको, C3H8। गैस ही है, आप जानते हैं कि लोअर अल्केन आप पढ़े हुए हैं कि लोअर 1 2 3 4 इवन ब्यूटेन तक, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सब गैस होते हैं, एलपीजी में यूज होता है आपका। तो ये है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी गैस है और हमें बर्न करना है। तो इस तरह बैलेंस करेंगे कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, सारे कार्बन जाएंगे CO2 में, तो 3 CO2 प्लस हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, तो 4 वाटर, 4 हुआ वाटर लिक्विड फेज में, हो गया हीट ऑफ कंबसन, ऐसे बना लेंगे। ऑक्सीजन यहां पे हुआ 6 और 4 10, 10 का मतलब यहां पे 5, देखिए ऐसे हो गया, बैलेंस है। जनरल आप अगर बर्न करना चाहें कंबसन ऑफ अल्केन, जनरल आप प्लानिंग करिए तो 7, कंबसन ऑफ अल्केन, एनी अल्केन, जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है ना CN और H2N+2, करिए तो इक्वेशन बनेगी, तो इसका कंबसन करना है, एकदम आसान सा बने, इसको कंबसन करना है, बैलेंस करिए। तो ये लिखने आना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए सब लिखना है जो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CN और H और 2N+2 और ये अल्केन है, हमें बर्न करना है, हेल्प लेना है ऑक्सीजन, ये गैस का बैलेंस करेंगे तो कितने कार्बन, N कार्बन, तो N हो गया CO2। देखिए यहाँ पे 2N+2 हाइड्रोजन, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं N+1 वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2N+2, 2N+2 हाइड्रोजन, करेक्ट। अब ऑक्सीजन चाहिए, देखिए लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो 2N प्लस, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन N+1, ये क्या है, O है, O, देख लीजिए ये है O, यहाँ पे O करेंगे तो 2N और यहाँ पे N+1 O है, मतलब 3N+1 O है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3N+1/2 कर लेता हूँ O2, चेक कर लीजिए बैलेंस है। फिर से रीचेक करेंगे, N कार्बन तो NCO2, ये है 2N+2 हाइड्रोजन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है N+1 H2O, तो ये 2N+2 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चाहिए तो ये है 2N ऑक्सीजन और यहाँ से N+1 ऑक्सीजन, 3N+1 और ऑक्सीजन, तो डिवाइड/2 कर लेंगे, बैलेंस है। और करिए, बहुत सारा इक्वेशन आपको चाहिए बट एकदम आसान सा 7 8 एसिटिलीन, एसिटिलीन जानते हैं C2H2, करिए कंबसन करिए इसको,
सो एसिडिलीन बर्न करना है आपका, ये गैस ही होता है एसिडिलीन, और C2H2 ये रूम टेम्परेचर पे गैस हुआ और ऑक्सीजन का हेल्प लेना है, और ये है गैस। और 2 कार्बन, ये 2 कार्बन 2CO2 ये गैस में चला गया, और प्लस H2 प्लस H2O ये हो गया गैस में, और प्लस डेल्टा HC ये हो गया। और वहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 + 1 5 ऑक्सीजन, तो आंसर हो गया यहाँ पे 5/2 हो गया। बेंजीन, नहीं, C6H6 कंबसन करना है। सिंपल, बेंजीन तो होता है लिक्विड, आप जानते हैं। C6H6 बेंजीन जो फ्यूल होता है लिक्विड, बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन है गैस, और 6 कार्बन, तो ये 6 हो गया CO2 और ये हो गया गैस, प्लस यहाँ पे है 6 हाइड्रोजन, तो 3 है, और वाटर, वाटर जो होता है वो लिक्विड, और ये है डेल्टा HC, ये हो गया यहाँ पे 12 और 13 14 15, तो 15 ऑक्सीजन, तो 15/2 हो गया आंसर। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको, C6H12 और O6, इसको बर्न करना है, करिए। C6H12O6 बर्न करिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज सॉलिड होता है ना, ग्लूकोज शुगर, शुगर के अंदर ग्लूकोज का कंपोजिशन रहता है, तो ये है सॉलिड, ग्लूकोज आप लिख लेंगे ये सॉलिड रहेगा, और ऑक्सीजन बर्न करना है। तो यहाँ है आपका 6 कार्बन, तो बैलेंस करेंगे तो ये 6 कार्बन चला जाएगा CO2 में, गैस, हाइड्रोजन, तो प्लस ये है 6 वाटर, और ये लिक्विड हो गया, कंबसन है तो डेल्टा HC, ऐसे, ठीक है। तो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन चाहिए, तो इधर देखेंगे, इधर 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 6, तो 12 और 6 18 O, और 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप कर देंगे 6 कर देंगे, हो गया। ये गैस कर दीजिएगा, चेक करिए बैलेंस है ना आपका, यहाँ कुछ ऑक्सीजन यहाँ भी था, तो 12 + 6 18 हो गया। मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल कर लीजिए। C2H5OH, C2H5OH, ऐसा। सो ये है इथेनॉल, और इसको कंबसन करना है, तो आप जानते हैं C2H5OH ये होता है लिक्विड, और जब बर्न करेंगे इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन होता है गैस, तो 2 कार्बन 2CO2 में चला जाएगा, यहाँ पे 5 और +1, यहाँ पे 5 + 1 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन में 3 है वाटर, लिक्विड, और ये है कंबसन, हो गया। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब इधर ऑक्सीजन देख लेंगे तो 4, और यहाँ पे 3 5 6 7, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3O चाहिए, सॉरी सॉरी 4 और 5 6 7, 7 में यहाँ हो गया 1, तो 6O चाहिए, का मतलब 3 ऑक्सीजन हो गया। सो कंबसन ऑफ मरकैप्टन कर लीजिए, सब आता है क्वेश्चन, आए भी वाईटी में, मिथाइल,
जानते हैं CH3SH एट 298 केल्विन। ये एडवांस का ही क्वेश्चन। कंबसन ऑफ मिथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन आप पढ़े हुए हैं, एलपीजी गैस में मिलाया जाता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना एलपीजी गैस, उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं इसके स्मेल के चलते, अनप्लेजेंट स्मेल। इसका स्मेल जो होता है, जो आप कभी गैस लीक करता है तो वो इसी का स्मेल आता है और बर्न करता है। ये आप जब खाना बनाते हैं तो बर्न करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। CH3SH ये गैस है, ये CH3SH गैस फेज में रहता है और हमें ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन भी द गैस, और ये है 298 केल्विन, या इसका मतलब हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें कार्बन एक है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन हो गया CO2 में। अब ध्यान से देखेंगे एक सल्फर भी है, SO2, सल्फर जो होता है बर्न करेगा और SO2 में बर्न करके जाता है। और हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर लिक्विड, और यहाँ पे डेल्टा H कंबसन। ये तो आप बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने में आप देख लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 to 4 to 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए ऐसे। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर लिक्विड ही होता है। ऐसे पूछा हुआ है पेपर में 13। कंबसन ऑफ RSH, R और SH, ये भी आईटी क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन। तो क्या क्या बनेगा, ऑप्शन लिखा हुआ था, मैं स्कैन करके क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो कंबसन ऑफ RSH एट 298 केल्विन ऐसे लिखा हुआ था। तो R का मतलब आप जानते हैं, R का मतलब होता है अल्काइल। तो अल्काइल का मतलब हुआ CN और H2N+1, जानते हैं आप। और SH ये वही चीज़ है, यही चीज़ है। और अगर आप इसको बर्न कर रहे हैं, इसको आपको बैलेंस नहीं करना था, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना था। अगर इसको बर्न कर रहे हैं तो ये R से बनेगा यहाँ पे CO2 गैस, यहाँ पे है H से बनेगा वाटर, बट ये रहेगा लिक्विड फॉर्म में क्योंकि टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सल्फर जाएगा SO2 गैस के फॉर्म में। ऑप्शन में लिखा होता है, यही ऑप्शन में था, मैच करना था। तो इस तरह कंबसन को लिखना आपको जानना है कि कैसे कंबसन होता है, रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सब आपको जानना है। 14 कुछ क्वेश्चन में जैसे ऐसे लिखा हुआ है, कंबसन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, वो लिखा हुआ है। और कंबसन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, तो इसके बारे में और कुछ चाहिए था हम लोगों को। तो कंबसन ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H12O6। जैसे कोई शुगर आपने ले लिया, शुगर आपने खाया और आपके बॉडी में जैसे ही फूड गया, तो फूड जाते ही जैसे ही बॉडी में गया तो ऑक्सीडेशन शुरू होता है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको उसके बारे में रिएक्शन लिखना था। तो चलिए, यहाँ हुआ C6 और H12 और O6, ये है शुगर, आपने चीनी लिया, और ये है सॉलिड फॉर्म में, ये ग्लूकोज हो गया। बर्न करना है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको जो गैस फॉर्म में हम लोग सांस ले रहे हैं उसको कंबसन करेगा। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे। ये बर्न करेगा, बर्न किया तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 और CO2, और ये बनेगा गैस फेज में। नेक्स्ट, यहाँ पे है आपका 12 हाइड्रोजन है, तो 6 और वाटर, बट ये लिक्विड रहेगा क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड रहेगा आपका। बस ये बैलेंस है आपका, ये बैलेंस हुआ, कंबसन हो रहा है रिएक्शन ये। और आपका ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं डेल्टा H से। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन यहाँ से आपको बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को देख लीजिए और रिएक्शन देखने के बाद मुझे बताइए कि इसमें डेल्टा HC
ये जो डेल्टा एच तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बस इसका साइन चाहिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जानते हैं कंबसन ये नेगेटिव होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव, क्योंकि ये है एक्सोथर्मिक। तो कई बार ऑप्शन में पूछता है और भी और चाहिए, अभी और साइन चाहिए, डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट ऐसे पूछ देता है पेपर में, डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट ये गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, या चेंज इन एंट्रोपी भी बोल दी, चलिए दोनों बता सकते हैं, ये भी चाहिए आप एंट्रोपी भी चाहिए। तो हम लोग देखिए डिस्कस किए थे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि अगर कोई भी रिएक्शन कई टॉपिक में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, कई टॉपिक पढ़ना, थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेटिक है, इक्विलिब्रियम है। हम लोग जानते हैं कि अगर रिएक्शन कोई स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो रहा है, तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है उसका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव होता है। ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो, जैसे अगर हमने चीनी खाया हमारे बॉडी में गया तो अपने आप बॉडी के अंदर ही अपने आप वो ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कोई भी शुगर प्रोडक्ट आप लेंगे तो बॉडी में जाते ही ऑटोमेटिक सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। ये रिएक्शन बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक होता है। तो ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो निगेटिव। ऐसा और एक एंट्रोपी चेंज पूछा गया था, चेंज इन एंट्रोपी, ये इसका साइन चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी इसका आप जानते हैं एस जो है वो पढ़े हुए हैं, एस इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में आप जानते हैं कि एंट्रोपी गैस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लिक्विड और सबसे कम होता है सॉलिड। और आप सब पढ़े हुए हैं कि चेंज इन एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी फाइनल प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी रिएक्टेंट। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, आप देखिएगा चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट साइड में 6 गैस 6 लिक्विड, 6 गैस है और 6 क्या है, लिक्विड है। रिएक्टेंट साइड में आएंगे, रिएक्टेंट साइड में 6 गैस है 1 सॉलिड है, 6 गैस है और 1 सॉलिड है, एक सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी देख रहे हैं कि एंट्रोपी, ये मान लीजिए गैस और गैस कट भी गया, गैस और गैस हटा भी रहे हैं, तो लिक्विड का एंट्रोपी हाई होता है, लिक्विड का एंट्रोपी हाई, लिक्विड का एंट्रोपी, इधर क्या है सॉलिड। तो आपका हो गया यहाँ पे लिक्विड का एंट्रोपी जो है वो हाई एंट्रोपी है और इधर है लो एंट्रोपी है। तो ओवरऑल डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी तो बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये साइन पूछा जाता है कि इसके लिए कोई रिएक्शन हो रहा है, उसका इंथैल्पी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज का साइन चाहिए, साइन बनाना होता है। तो ये ऑप्शन में आता है, सब चीज़ पढ़ा ही हुआ है। कंबसन है तो प्योर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव साइन होगा, बाकी स्पॉन्टेनियस है ये तो होता ही है, मैंने खाया कुछ भी शुगर प्रोडक्ट, बॉडी में ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, गिव्स नेगेटिव। चेंज इन एंट्रोपी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, फिफ्टीन। सो क्वेश्चन है लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन ऑटोमोबाइल, ठीक, तो इसमें साइन ही चाहिए। सो एक ऑटोमोबाइल इंजन में रिएक्शन लिखा हुआ, क्या है रिएक्शन इसमें लिखा हुआ, 2 मोल ऑफ C8H18 गैस,
C8 है और H18 और ये गैस फॉर्म है। ये फ्यूल है और 25 ऑक्सीजन, 25 ऑक्सीजन लिखा हुआ। और यहां पे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ, सो 16 और CO2 और यहाँ पे 18 और वाटर, 16 CO2 और गैस लिखा हुआ है और यहाँ पे 18 वाटर और ये भी गैस है क्योंकि इंजन में ये गैस फॉर्म है। ये क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है तो जो 18 है वाटर वो गैस फॉर्म है। ये लिखा हुआ पेपर में, ऐसे लिखा हुआ। मुझे चाहिए था इसका साइन चाहिए, इसका अगेन वही साइन चाहिए, डेल्टा H और डेल्टा G और डेल्टा S, ये तीनों का साइन चाहिए। तो सबसे आसान, सबसे पहले ये हम लोग बात करेंगे, तो ये तो कंबसन रिएक्शन है। ये तो कोई भी, ये आप जानते हैं कि ये आपका ऑटोमोबाइल इंजन में ये है फ्यूल हुआ और फ्यूल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और इंजन का टेम्परेचर हाई होता है इसलिए वहाँ पे वाटर लिक्विड नहीं गैस बना हुआ है। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि ये तो कंबसन है और कंबसन होगा तो डेल्टा H तो निगेटिव होना ही है। कंबसन रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इंट्रोपी, यहाँ सामने इंट्रोपी है, इंट्रोपी के लिए हम लोग प्लान करेंगे तो इंट्रोपी देखिए यहाँ पे, चेंज इन इंट्रोपी देखिए यहाँ पे, प्रोडक्ट में यहाँ गैस है, ये भी गैस है, तो 16 और 18 और 34, ठीक है 34, ये है 34 क्या है, गैस है, ठीक है। और माइनस इधर देखेंगे तो 2 25 और 2 27, 27 गैस है, तो ऑफकोर्स ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डेल्टा एस तो ऑफकोर्स पॉजिटिव है ना, तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो गया ऐसे। डेल्टा जी ये भी स्पॉन्टेनियस है। कोई भी आप बाइक में आप पेट्रोल आप फिल कराते हैं, आप स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कंबसन शुरू हो जाएगा। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी रहेगा डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट निगेटिव होता है। तो आप चेक करेंगे ये साइन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सो डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी निगेटिव, ठीक है। तो और है अभी रिजल्ट और है, तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी ऐड करता हूँ स्कैन करके यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है, ये भी आपको जानना है, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, जो भी हम लोग फूड जैसे ही लेते हैं तो हमारे बॉडी में फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी को कंबसन भी बोलते हैं, और कंबसन होने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो एनर्जी रिलीज किया फूड ने वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड वो कंबसन का ही पार्ट है, हीट ऑफ कंबसन ही है वो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज करेगा, रिलीज करता है, क्योंकि कोई भी हम लोग फूड जो लेते हैं बॉडी में गया वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है या बर्न करता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या हीट रिलीज इन ऑक्सीडेशन या कंबसन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग जो रोड फूड लेते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एनर्जी प्रोड्यूस करता है फैट, देन कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन।
तो ये ऑर्डर है, ये पूछा जाता है मेडिकल में, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कैलोरिफिक वैल्यू फूड में किस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स फैट, फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन। फैट, फैट में भी इसमें ऑर्डर, जैसे मैंने ये 3 फैट का ऑर्डर लिख दिया है, 3 ये और 3 ये प्रोटीन का, 4। तो कैलोरिफिक वैल्यू में फैट में भी जैसे हम लोग यूज करते हैं घी, घी तो 100% फैट हुआ। बटर, बटर जो यूज करते हैं, बटर, ब्रेड बटर आप यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो बटर के अंदर 80% घी रहता है, 20% वाटर रहता है उसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फैट में भी घी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रहेगा, बटर एंड देन ऑयल, ये कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में राइस, राइस हम लोग यूज करते हैं, या हनी, हनी जो हुआ नेचुरल हनी हो गया वो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रोटीन का जो सोर्स है, प्रोटीन जितने भी नॉन वेज जो हुआ या मिल्क कर्ड, तो उसमें सबसे ज़्यादा हो गया मीट में, एनी टाइप ऑफ मीट, वाइट मीट, रेड मीट, फिश है, एग है, चिकन। सो मीट में प्रोटीन के कैटेगरी में आएगा, उसके बाद एग, एग में कम हो जाएगा कैलोरिफिक वैल्यू, मिल्क में और कम, और कर्ड दही हुआ उसमें सबसे कम हो जाएगा। ये जाना था, है कंबसन ही है, कंबसन का ही पार्ट है कि बॉडी में कोई भी फूड आप जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वो कंबसन, ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वही उसका कैलोरिफिक वैल्यू हो गया। डेली हम लोग 3 टाइप का फूड लेते हैं ये, और इनसे हमें बॉडी में एनर्जी मिलता है। और ये ऑर्डर आपको जानना है कि फैट का कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा, देन कार्बोहाइड्रेट, देन उसके बाद प्रोटीन। फैट में घी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बटर हुआ, उसके बाद ऑयल हुआ, उसके बाद राइस हो गया, उसके बाद हनी हो गया, और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मीट का, फिर एग, मिल्क एंड कर्ड, ये। और बैलेंस डाइट, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस डाइट हमें डेली एकदम वर्किंग के लिए जो हमें 3000 किलो कैलोरी पर डे का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि इन सब के मिक्सचर से मिलता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसे ही कैलोरिफिक वैल्यू फॉर फ्यूल पढ़ना है, सो उसके लिए मैं लिस्ट बनाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने वैसे ही आपको लिस्ट बना दिया है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कैलोरिफिक वैल्यू। और सेम डेफिनेशन की अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज, रिलीज करना ही है, कंबसन है, रिलीज होगा इन ऑक्सीडेशन या कंबसन ऑफ फ्यूल। जैसे इससे पहले फूड, फूड बॉडी में ऑक्सीडाइज होता था या कंबसन होता था, एनर्जी रिलीज होता था। उसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारा बॉडी है और हम लोग खाना खाते हैं और वो फूड क्या बॉडी में ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैसे ही हमारा कार का इंजन है, बाइक का इंजन है, तो कार के इंजन में आप पेट्रोल डालते हैं, वो उसके लिए फ्यूल का काम करेगा, वो बर्न करता है, हीट रिलीज करता है, तो वो सेम चीज वैसे डिफाइन करना है। वहाँ ह्यूमन बॉडी था, यहाँ पे कंबसन ऑफ फ्यूल इन इंजन, ऐसे इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन में, ठीक है। या सिंपल ऐसे बातें कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज करता है इन ऑक्सीडेशन या कंबसन ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल भी हम लोग जानते हैं 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे फूड को हम लोग जो डेली फूड खाते हैं हम लोग 3 कैटेगरी में, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। उसी तरह फ्यूल भी हम लोग जो यूज करते हैं वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, गैस फ्यूल। ये तीनों फ्यूल हम लोग सब यूज करते हैं, जानते हैं हम लोग। गैस, गैस का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, गैस का कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके पीछे लिक्विड होगा, उसके पीछे जो होगा सॉलिड फ्यूल हो जाएगा। जैसे गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन कॉमर्शियली हम लोग नहीं यूज करते। आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल, स्पेस शटल में यूज किया जाता है। बहुत हाई एनर्जी होता है, सबसे हाई एनर्जी वैल्यू फ्यूल में हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बर्न करेगा और वाटर बनता था, एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है वो फ्यूल सेल, वो यूज होता है आपको स्पेस शटल में जहां बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, ये गैसेस फ्यूल है। उसके बाद मीथेन और एलपीजी दोनों एक ही चीज है, एक ही एलपीजी में जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेनली नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का कंपोनेंट होता है, सारे गैस होते हैं। और ये जो एलपीजी गैस अभी यूज होता है, बहुत पहले, आज से जस्ट 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले आप जाएंगे तो गांव में गोबर गैस प्लांट होता था, वो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस निकलता था, उसी का एडवांस वर्जन हो गया एलपीजी, ठीक है। तो ये है गैस जो हम लोग यूज करते हैं। पहले गांव में ये गोबर गैस प्लांट यूज होता था, अब ये एलपीजी यूज करते हैं, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये
ना उसके बाद लिक्विड फ्यूल बाइक के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, किरोसिन हो गया, किरोसिन और डीजल। कार के अंदर या बस के अंदर डीजल आप यूज करते हैं, तो ये लिक्विड फ्यूल का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। और सॉलिड फ्यूल में है चारकोल, कोयला जलाते थे पहले, कोयला अभी भी जलता है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। कोयला, उसके बाद उससे लो कैटेगरी में आएगा वुड, लकड़ी जलाना, और काउडंग। काउडंग जो हुआ गोबर से बनाया हुआ, गांव में बनाते हैं ना, काउ गोबर से बनाया हुआ जो काउडंग जो होता है वो। तो ये हुआ आपका कैलोरिफिक वैल्यू, ये इसको हटा दीजिए, ये तो उसके पहले वाला में से था। तो यह कैलोरिफिक वैल्यू जैसे आप फूड के लिए पढ़े थे वैसे ही फ्यूल के लिए, कि फ्यूल भी 3 टाइप का है, जैसे फूड 3 टाइप का होता है, और इसमें भी लिस्ट जानना है कि इसमें आपको फ्यूल में गैस फ्यूल ये हुआ आपका, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, और सॉलिड फ्यूल में चारकोल, कोयला, और उसके पीछे जाएगा वुड, और सबसे लो कैलोरिफिक वैल्यू में काउडंग केक हो गया आपका। और कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में एक और टर्म जानिएगा, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन पे डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे जैसे आपका फ्यूल में मान लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे लिखा रहता है। मान लिया आपके पास है मीथेन, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सब गैस, सब गैस, रूम टेम्परेचर पे सब गैस होता है। और सब फ्यूल है, सब फ्यूल एलपीजी में आप यूज करते हैं, आप पढ़े हुए इंडेन करके, मीथेन, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट फोर गैसेस, अल्केन, ये चारों फ्यूल हैं। बट इनमें कैलोरिफिक वैल्यू, कभी एग्जाम में आता है कि हमें चाहिए एनर्जी वैल्यू, तो कैलोरिफिक वैल्यू, सो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन, क्योंकि फ्यूल में तो कार्बन ही तो बर्न करता है, जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उसका एनर्जी वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसमें 4 कार्बन है तो C4H10, C3H8, C2H6, CH4 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी आसान सा होता है। कभी ऐसा आ जाएगा तो बोला जाएगा कि अच्छा कार्बन तो आपको C2H6 हो गया और C2H4 हो गया, अगर हाइड्रोजन भी सेम मैंने कर दिया, C2H4 कर दिया और C2H2 कर दिया मैंने, ऐसे जिस सब ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इन तीनों को मैंने सेम कर दिया, ये तीनों सेम कर दिया, अब इन तीनों में कैलोरिफिक वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ आपको लिस्ट बनाया है कि देखिए जब कार्बन सेम हो जाए, कार्बन सेम हो जाए तो ये ध्यान से रखिए ना, कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा गैस में किसका है, हाइड्रोजन का, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कार्बन सेम हो गया, इसमें इसमें देख रहे हैं कार्बन का नंबर सेम हुआ, बट इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन किसके पास है, 6, C2H6 हो गया कैलोरिफिक वैल्यू उसका ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ से लिस्ट से भी आप पकड़ा कीजिए, कहीं भी यहाँ पे जो लिस्ट बना हुआ उससे समझिए। तो कैलोरिफिक वैल्यू C2H6, C2H4, C2H2, ऐसे। तो कार्बन, कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको कंबसन होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। और अगर आपका कार्बन की जगह ये अगर हाइड्रोजन कार्बन सेम हो जाएगा तो हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा कैलोरिफिक वैल्यू में हाइड्रोजन का लीड करता है। तो ये था आपका कैलोरिफिक वैल्यू फॉर फ्यूल, कैलोरिफिक वैल्यू फॉर फूड, ऐसे। और अगर एक क्वेश्चन मतलब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी है, कितना हो गया 17, एक पॉइंट और करते हैं और फाइनल करते हैं ये। सो अगर लिखा हुआ है विच आर ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम,
हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम, ये लिखा हुआ पर ग्राम, ये ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ। एबीसीडी कोई डाटा नहीं है, बस अंदाज से आपको सॉल्व करना है। एबीसीडी में क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन और मिथेनॉल, इथेनॉल और C2H6, इथेनॉल और C2H6 लिखा हुआ ऐसे। तो ये 4 लिखा हुआ, पूछा गया हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऐसे। एक तो जानते हैं, मुझे बस एक का पता है, बाकी किसी का नहीं पता है। एक का तो पता है, एक का तो ये तो जानता हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो बर्न करेगा और बर्न कर करके ये कंबसन होता है और यहाँ पे कन्वर्ट होगा वाटर में, और ये होता है 68, ये 68 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ये ऐसे किलो कैलोरी पर मोल ऐसे। तो हमें चाहिए था हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम, ये हमें इसके लिए अगर चाहिए तो मैं डेल्टा एच मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और पर ग्राम वो इसका कंबसन हाइड्रोजन का पता है, देखिए 68 ये पता है किलो कैलोरी पर, यहाँ मोल है, ये मोल है, पर मोल है। बट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं हम लोग 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये है ग्राम पर मोल, तो ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, पर ग्राम आ जाएगा, पर ग्राम। देखिए यहाँ पे ये आगे आपका अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये है 34 किलो कैलोरी पर ग्राम। आगे मोल कैंसिल हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल होता है, कैंसिल कर लीजिए, तो किलो कैलोरी पर ग्राम। तो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम, ये ग्राम में आया। एक ही पता है, बाकी नहीं पता है। कैसे बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, अंदाज लगाएंगे इसका। देखिए अंदाज से, कैसे अंदाज से? CH3OH हम लोग जानते हैं, देखिए यहां से, और CH3OH बस अंदाज लगाना है आपको, और ये बर्न करेगा, तो बर्न करेगा तो ये हो गया CO2 ऐसे। CO2 कितना? एक CO2 और कितना? तो 2 और वाटर, बैलेंस है 1 CO2 2 वाटर और ऑक्सीजन 2 और 2 4, 1 हुआ 3/2, है ना बैलेंस? ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। तो हमें चाहिए वहां पे कंबसन करना है। तो देखिए जब भी CO2 बनेगा, एक CO2 बनेगा, तो एक CO2 के लिए निकलता कितना है? 94, याद है 94 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज करता है। और एक वाटर के लिए 68, तो यहाँ पे हो गया 68 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कर लेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 136 हुआ ना। और रुकिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ कितना आपका? तो हो गया आपका 12 और 13 14 15 16 32, ये 32 अप्रोक्सीमेट है, अंदाज बस लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 0 1 10 13 और बाई 32 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए ऐसा, अभी भी ये लीड कर रहा है, अब देखिए, अब आप समझ गए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब इतना मैंने रिएक्शन बता दिया है। यहाँ हीट ऑफ कंबसन करेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितना बना, यहाँ से कितना कार्बन 2, तो 2CO2, तो 2CO2 एक का है 94, तो 94 और मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे कर लीजिएगा तो 8 हो गया, प्लस यहाँ से 3 वाटर, 6 हाइड्रोजन तो 3 वाटर, तो 3 वाटर तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 गुना उधर निकलेगा, तो
और डिवाइड बाई ये है आपका 12, 24 और 6, 46 किलो कैलोरी पर ग्राम। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो पता चल रहा है हम लोग को। लास्ट हीट ऑफ कंबसन मैग्नीट्यूड में, सो नियरली ये 2, नियरली यही वाला डाटा आ रहा है 2, और यहाँ पे भी 6 वही डाटा आ रहा है। ऊपर का डाटा तो सेम ही है, तो ऊपर का डाटा जो है वो सेम हुआ, तो ये हुआ 8, 2, 9, 3, 392, 92 यस, और डिवाइड बाई इसका हो गया 24 और 6, 30। ये अंदाज है, अप्रोक्सीमेटली है भाई, ये सब एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये तरीका है कि आपको बताने का कि कंपेयर करने के लिए। तो आपका एक पता है आपको, और ये भी पता है, ये जानते हैं कि कार्बन जब बर्न करता है तो कार्बन बर्न कर करके ये पता है कि CO2 में जाता है और 94 और किलो कैलोरी पर मोल इतना एनर्जी रिलीज करता है। तो बस अंदाज लगाना है कि यहाँ एक CO2 है और 2 वाटर है, तो एक CO2 से इतना, 2 वाटर से इतना, और अप्रोक्सीमेटली जो है उसके रेंज में आएगा। तो अगर चारों कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी भी हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम यही आ रहा है। रिजल्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ढेर सारा क्वेश्चन कंबसन और फॉर्मेशन पे, डिसोसिएशन पे। इससे जो पैकेज में है लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट होगा, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।